हेलो दोस्तों, क्विज़र बुक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में फरवरी मंथ से जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम पेट और वीडियो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। इसके साथ ही इसके जो आंसर्स है वो साथ में दिए हुए हैं, ताकि आपको दोबारा प्रैक्टिस करने पर आपको इधर उधर भागना ना पड़े और आपका टाइम इससे बच जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी है, मैथ हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको है, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अलग से बना दिया गया है। उस पर आप लोग जुड़ जाइए। कोई भी क्वेरी हो, कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वहाँ पे आप बता सकते हैं, तो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया है? तो ये किया है 5 फरवरी 2022 को। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि पीएम मोदी ने संत रामानुजाचार्य की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया है हैदराबाद में? तो किया 216 फुट ऊंची। और एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि पीएम मोदी ने संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया है? तो ये किया है हैदराबाद शहर में। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपको ये भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका नाम क्या दिया गया है? तो अभी आपने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा कि जो हैदराबाद में अनावरण हुआ है वो हुआ है संत रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उनका, उसका अनावरण हुआ है। उसका जो दूसरा नाम दिया गया है वो दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में जो लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 2021 में भारतीय व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो देश है वह है अमेरिका देश, जो कि 2021 में जो जितने भी देशों के साथ भारतीय व्यापार हुआ है उसमें जो सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ है वो हुआ है अमेरिका देश के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस देश को जो गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा जो दिया है वो दिया है कतर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है, मतलब ये दिन जो है 13 फरवरी ये क्यों चूज किया गया? ये चूज किया गया, सिलेक्ट किया गया है तो इस दिन जो जन्म हुआ था वो हुआ था सरोजिनी नायडू जी का। तो उनके वो जो जन्मतिथि थे उनकी डेट को ये राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लोग भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? तो ये जो लोकतंत्र सूचकांक जो जारी हुआ है 167 देशों का, उसमें जो भारत का स्थान है वो स्थान है 46वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा मनाए जाने वाले राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो क्वेश्चन है इसमें आ भी गया है, तो ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जयंती के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, एन चंद्रशेखरन फिर से निम्न में से किस समूह के अध्यक्ष बन गए हैं? तो ये बने हैं टाटा सन्स के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य है, इसने एक देश एक राशन कार्ड जो योजना है उसको लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? ये राज्य सरकार जो है वो तेलंगाना है, जो कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए जो है वो ब्रिटिश काउंसिल के साथ जो समझौता कर लिया ताकि उस राज्य की जो शिक्षा का विस्तार जो है अच्छे तरीके से हो सके। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन जो है वो वित्त मंत्री हैं इंडियन गवर्नमेंट की, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को निम्न में से किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उत्तराखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को असम सरकार ने असम वैभव अवार्ड दिया है? तो असम वैभव अवार्ड जो मिला है वो मिला है रतन टाटा जी को। अगला क्वेश्चन है, हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में निम्न में से किस दिन को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। ये और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये दिवस? ये मनाया जाता है, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो शुरू हुई थी ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो देश है वो नेपाल देश है। तो इस देश में भी, नेपाल देश में भी जो है वो अब यूपीआई जो है वो चलती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इस चीज़ को आप इसलिए बोल रहे थे कि लोग उसको ध्यान कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये नासिक शहर है, जिसमें भारत की जो पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब है जिसका उद्घाटन नासिक शहर में जो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैथाकॉन लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने जो फिनटेक ओपन हैथाकॉन लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है फोनपे के सहायता से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटामेटेरियस नामक एक नई सामग्री विकसित की है? तो ओरिगामी मेटामेटेरियस जो नई सामग्री विकसित करी है तो ये विकसित करी है आईआईटी मद्रास के जो छात्र हैं, जो संस्थान है आईआईटी मद्रास संस्थान है, उसके शोधकर्ता जो है उन्होंने ओरिगामी मेटामेटेरियस नामक सामग्री जो है वो विकसित करी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है? ये राज्य है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की थी? तो जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में जो हुआ था उसकी मेजबानी करी थी वो करी थी भारत देश ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान सरकार। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है 24 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो जो 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा जो हुआ था उसमें जो इन्होंने जीता है वो जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस हर वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो मनाया था 24 मार्च को।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये देश है जापान देश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? ये है दिल्ली सरकार। अब तक की जो भारत में अभी तक कोई भी ई वेस्ट इको पार्क नहीं है, तो पहला जो इको पार्क जो बनेगा वो दिल्ली में बनेगा। निम्न में से किस देश द्वारा सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो जो सीडोम जो एक है वो नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो किया है इजराइल देश ने। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो जो दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में हुआ था, जो अवार्ड जो 2022 में दिए गए हैं, उसमें जो बेस्ट एक्टर को जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रणवीर सिंह को। और किस मूवी के लिए दिया गया है? ये दिया गया है 83 मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो मिला है कृति सेनन को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है शेरशाह मूवी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपी वाउचर की सीमा 10,000 बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो ये जो सीमा कर दी गई है वो कर दी गई है 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन, सूबेदार संजय कुमार को निम्न में से किस रक्षा प्रशिक्षण संस्थान में नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये जो नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है इनको वो किया गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में। अगला क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परे शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा निम्न में से किस राज्य सरकार ने की है? तो जो ओपन रूम क्लासरूम जो लॉन्च करने की घोषणा जो करी है वो करी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रख लेना एकदम। ये है दूसरे स्थान पर। तो भारत जो है इस्पात उत्पादक देशों में जो है दूसरे स्थान पर जो विश्व में पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेटेड सुविधा लेने के लिए वेदांता ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ करार किया है? तो ये जो करार किया है वो किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंक की स्थापना करेंगे? तो करेंगे 75 डिजिटल बैंकों का, मतलब कि एक जिले में एक डिजिटल बैंक जो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो जो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा वो बनेगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है? तो ये जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो जो पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सुमन के बेरी को निम्न में से किसका अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन है, EDR पोर्टल भारत सरकार के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा, और इसका जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट।
पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना को शुरू किया है? तो यह राज्य सरकार है महाराष्ट्र राज्य सरकार, मतलब महाराष्ट्र राज्य। कुछ दिन पहले खबरों में रहा पिलर ऑफ सेम किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है हांगकांग में। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर में ना इंपॉर्टेंट हो गए, समाज जागरूकता के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस टाइम फरवरी में चर्चा में का विषय था। इसलिए ये क्वेश्चन समाज जागरूकता में पूछा जा सकता है कि पिलर ऑफ सेम किस देश में स्थित है? तो ये हांगकांग में स्थित है। तो ये आज की वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।